किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। लॉग कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा ये आपको इन दोनों ग्राफ से ही देखना है। इन दोनों ग्राफ में ये क्लियर है कि जब ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उस समय ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। जब ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उस समय ये निगेटिव होगा। एक क्वेश्चन से सेकंड वाला रिपीट करना है। ये निगेटिव कब होगा? देखिए जब एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अगर हम इस फिगर की बात करें, इस फिगर की, तो ये पोर्शंस मेरा एक्स एक्सिस के नीचे है। इस समय मेरा बेस ए 0 और 1 के बीच में है। उल्टा हो गया ये। हम ही गलती की है ना। log b बेस a, अब ठीक है। log b बेस a, अब ठीक है। देखिए log b बेस a, log b बेस a, बेस मेरा a है तो बेस log b बेस a, यहां पर भी log b बेस a। बेस जब 1 से ज्यादा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, बेस जब 1 से कम होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। अब आपका इस केस में बी जो है ये अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा, बी अगर 0 और 1 के बीच में रहे उस समय ग्राफ आपको कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। इस समय अगर बी 0 और 1 के बीच में रहे तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब पॉजिटिव। तो b 0 से 1 के बीच में, a 0 से 1 के बीच में, इस समय ये पॉजिटिव होगा। ये केस होना चाहिए। ये देखिए यहां पर, ठीक है। इसका सेकंड सिनारियो b, ये b जो है b जब 1 से ज्यादा होगा, जब b जब 1 से ज्यादा होगा, b जब 1 से ज्यादा होगा तो ग्राफ कहां है? एक्स एक्सिस के नीचे है, निगेटिव होगा। देखिए a 1 से कम और b 1 से ज्यादा, यहां पर। अब सेकंड फिगर में आते हैं। बेस a 1 से ज्यादा है, b अगर b 0 और 1 के बीच में रहेगा तो ग्राफ कहां है? एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इस समय क्या होगा? एक्स एक्सिस के नीचे के कारण ये निगेटिव होगा। तो देखिए b 0 से 1 के बीच में और a 1 से ज्यादा, निगेटिव। ये रहा। b अगर 1 से ज्यादा हो, b अगर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ कहां है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा। दोनों 1 से ज्यादा हो चुके हैं, ये देखिए दोनों 1 से ज्यादा में ये पॉजिटिव होगा। वीडियो अच्छा है, अभी भी नहीं क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे हम। log ऑफ 5 बेस 2 ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? बताइए जल्दी। log 5 बेस 2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पॉजिटिव, सही है। 5 एंड 2 दोनों 1 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3 बेस हाफ, ये बताइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव? log 3 बेस हाफ, निगेटिव, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2/3 टू दी बेस 5, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? ये भी निगेटिव होगा, करेक्ट। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। log पाई बेस ई, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? log पाई बेस ई पॉजिटिव होगा या निगेटिव? अच्छा का गलत हो गया। और देखिए आप लोग को शायद वैल्यू नहीं पता,
पाई जो है ये 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है एंड ई अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है। तो दोनों आपका 1 से लार्जर है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप हमें बताइए, आप पॉजिटिव और निगेटिव किसी भी लॉग का पॉजिटिव या निगेटिव पहचान पाइएगा? ठीक है, आज आपका 2 पीरियड होगा, 2 बार मीटिंग होगा, दोनों में ही हम थ्योरी को ही आगे बढ़ाएंगे। हम देखते हैं log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a। ऐसा कब होगा? पहला, जो हमें सामने से लग रहा है कि x बराबर y होगा। लेकिन सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा these टू लॉग्स, ये दोनों लॉग डिफाइन होने चाहिए, और ये लॉग डिफाइंड होने के लिए ये दोनों पॉजिटिव चलेगा। ये 1 से के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप सेकंड लॉग को डिफाइन कीजिए, y आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक आप इतने सारे कंडीशंस को नहीं अप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसलिए लॉग जितना सिंपल देखने में लगता है, लॉग का इक्वेशन या इन इक्वेशन जब आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ये उतना ही मुश्किल आपको होगा। कई लोग हमें कह रहे थे कि सर लॉग क्यों स्टार्ट किए आप पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते या सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन स्टार्ट करते, चूंकि वो 10th में पढ़ना है, वो सब थोड़ा सा आसान चैप्टर है, वो भी हम करेंगे। पहले लॉग कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक के पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपका लेट नहीं होगा। हम एक और इनइक्वालिटी यहां पे देखते हैं, log of x to the base a ग्रेटर देन अल्फा, ऐसा अगर रहे, सपोज कर लीजिए ऐसा रहे, तो लॉग को हटाने पे आप क्या कीजिएगा? देखिए, लॉग को हटाने पे अगर ये इक्वल टू होता और लॉग को हटाया जाता तो क्या होता है? x बराबर a का पावर अल्फा, x बराबर a का पावर अल्फा। तो अभी हम ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहने दिए, क्या सिर्फ यही होगा? नहीं, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन तभी रहेगा जब बेस a 1 से ज्यादा होगा, जब बेस a 1 से ज्यादा होगा। अगर ये 1 से ज्यादा नहीं होता तो आप ये सब एज इट इज रखिए, इस ऑपरेटर को चेंज कर दीजिए। अभी ग्रेटर देन है, आप इसे लेस देन कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार log y बेस a लेस देन इज इक्वल टू बीटा, सपोज कर लीजिए हम लेते हैं, तो ये तो इसी के जैसा हो गया। हम इस साइड में भी x ले लेते हैं, दोनों साइड में लॉग है, दोनों साइड में लॉग है, तो आप जब लॉग को हटाइएगा तो क्या होगा? लॉग को हटाइएगा तो क्या होगा? y लेस देन इज इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू x,
ये उस समय होगा जब बेस मोर देन 1 होगा। ध्यान दीजिए, जब बेस मोर देन 1 है तो लेस देन का लेस देन, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन। इसका मतलब अगर बेस 1 से ज्यादा है तो लॉग में ऑपरेटर चेंज नहीं करता। ठीक है, इसमें जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो आप क्या कीजिएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू x कर दीजिएगा। मतलब जब बेस 1 से कम है तो आपको लेस देन का ग्रेटर देन, यहां ऑपरेटर चेंज हुआ, और यहां देखिए ग्रेटर देन का लेस देन, यहां भी ऑपरेटर चेंज हुआ। दैट मीन्स अगर बेस 1 से ज्यादा है, बेस 1 से ज्यादा है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक, अगर बेस 1 से कम है, बेस 1 से कम है, चेंज, ऑपरेटर को चेंज कीजिएगा, ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन। आपको ये बात समझ में आया है या नहीं, जल्दी बोलिए। आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमको लास्ट क्लास में बोलना भूल गए थे, आप लोगों के पास लॉग टेबल है या नहीं, ये बताइए। लॉग टेबल, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपके पास है या नहीं? नहीं है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इस मीटिंग में हम उसको नहीं अराइज करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग के पहले हम आपको स्नैपशॉट लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का भेज देंगे, फिर हम आपको उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम आपको भेज देते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं, मीटिंग को एंड होने दीजिए, फिर हम भेजते हैं लॉग टेबल आपको। हाँ, हम ये पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन हमने दिया था, log 24 बेस 2 अपॉन log 2 बेस 96, ये आप लोगों से बना था या पूछना है? दो क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट पीरियड में, हमने दो क्वेश्चंस दिए थे आपको, बन गया है। और ये सेकंड वाला था जिसमें लैम्डा का वैल्यू था, निशांत, निशांत को नहीं बना। देखिए आप, log 24 बेस 2 अपॉन log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 अपॉन log 2 बेस 12। ठीक है, आप इसमें देखिए क्या कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है इसमें? 2, 2 आपको 4 जगह दिखाई दिया, तो आप इस 2 को एक साथ कीजिए, ये 2 बेस में है, ये 2 ऊपर है, अगर 2 एंड 96 को एक्सचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल मारेगा और ये बन जाएगा log 24 बेस 2 इंटू log 96 बेस 2 माइनस
ये वाला log 192 बेस 2 इंटू इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल होगा log 12 बेस 2। अब आप इनका फैक्टराइजेशन कीजिए तो 24 को 2 क्यूब इंटू 3 96 क्या होगा 32 3 जा 96 92 192 क्या होगा 64 3 जा 196 192 एंड 12 क्या होगा 4 3 जा 12। अब आप यहां से देखिए ये दो भाग में ब्रेक होगा, हम इसको डिटेल में करते हैं, बाकी को शॉर्ट में करेंगे। अब देखिए इसको को मल्टीप्लाई है तो दो भाग में ब्रेक होगा, बीच में प्लस होगा log 2 क्यूब बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। ठीक है, अब ये वाला 3 पावर जो है वो आपका यहां पे आ जाएगा, पावर को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड log 2 टू 1 होगा। सो ये आपको 3 प्लस log 3 बेस 2 हो गया। आप इसे क्या लिखिएगा 5 प्लस log 3 बेस 2 माइनस 6 प्लस log 3 बेस 2 2 प्लस log 3 बेस 2। अब आप सिंपल इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कितना होगा 15 प्लस 3 log 3 बेस 2 प्लस 5 log 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 log 3 बेस 2 प्लस 2 log 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए log 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 2 8 log 3 है, 5 3 8 log 3 है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। देन 15 माइनस 12 कितना हुआ आपका 3, 15 माइनस 12 3। ठीक है, मेरा नंबर है 7091403699, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, ये सबको बन गया, क्लियर है। आप हमें ये बताइए जो लैम्डा वाला क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन दिए थे लैम्डा वाला, वो किसी को पूछना है लैम्डा वाला क्वेश्चन पूछना है किसी को पप्पू पप्पू को नहीं बना है, कई लोग हैं। ठीक है, देखते हैं लैम्डा वाला क्वेश्चंस क्या है। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, लॉग के चैप्टर्स में फॉर्मूले लिमिटेड होते हैं। जो हमने आपको 10-12 जो भी फॉर्मूले बताए हैं, फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ उतने ही है और उनको अप्लाई करके प्रैक्टिस करते जाना होगा। जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ही लॉग के क्वेश्चंस बनेंगे।
लॉग के क्वेश्चंस आपको सभी जगह फैले हुए हैं, इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस हमको लॉग का करना है। थोड़ा सा समय आपको देना होगा यहां पे। क्वेश्चन था 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। ए का वैल्यू था log 12 बेस 24, बी है log 36 बेस 48 एंड सी है log 24 बेस 36। यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू पता लगाना था। ठीक है, तो आप देखिए एक ला था जिसके अकॉर्डिंग ये लगभग कैंसिल हो जाएगा 24 वाला, या फिर आप ऐसे अगर नहीं करना चाहते तो हम आपको दूसरी तरीके से बताते हैं। देखिए 1 प्लस डिवाइड करते हैं log 12 बाई log 24, log 36 बाई log 48 एंड log 24 बाई log 36। यहां पर भी log 36 बाई log 48 इंटू log 24, ये दोनों ऊपर कैसे हो गए? यहां 36 लिखा हुआ सी में बाई log 36। अब आप कैंसिल कीजिए यहां पर, अब आप यहां पर कैंसिल कीजिए। देखिए 24 कैंसिल हुआ, 36 कैंसिल हुआ, 36 कैंसिल हुआ, यहां भी 48 है, यहां भी 48 है। आप ऐसा कीजिए 1 को log 48 बाई log 48 लिख दीजिए। ऐसा करने से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, नोमिनेटर में आपके पास log 48 प्लस log 12 इज इक्वल टू लैम्डा log 24 आया है। ये दोनों एक साथ कीजिएगा तो आपको 48 इंटू 12 आ जाएगा लैम्डा log 24। लैम्डा को अगर आप अंदर दीजिएगा तो ये पावर में आएगा, लॉग को हटाइए तो ये आपका 12 इंटू 4 इंटू 12 आया है और ये 24 का पावर लैम्डा है। अब आप इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 क्या होता है? 2 इंटू 2, तो 2 देंगे ये 24 और 2 देंगे ये 24, बट दैट मीन्स इसको हम 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो लैम्डा मेरा 2 बनेगा, लैम्डा मेरा 2 बनेगा। सबको समझ में आ गया? इस पे किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास ए एंड बी दो नंबर्स है जो 3 से लेके 2015 तक है। इसके अलावा log ए बेस बी प्लस log बी बेस ए आपका 5 दिया हुआ है। देन क्वेश्चन है व्हाट विल बी नंबर ऑफ ordered pairs of A, B। सबसे पहले आप ये हमें बताइए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? 2, 3 एंड 3, 2, 2, 3 एंड 3, 2, क्या ये दोनों डिफरेंट काउंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में 2, 3 एंड 3, 2 डिफरेंट काउंट होंगे या सेम? ये बताइए, यस नहीं, सेम या डिफरेंट?
ये डिफरेंट काउंट होंगे, इनको डिफरेंट बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में ये डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी यहां पर एक्सचेंज किया हुआ, दैट मीन्स एक दूसरे का ये क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप log a बेस बी प्लस 1 अपॉन log a बेस बी इज इक्वल टू 5 कीजिए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में लाइए, क्वेश्चंस में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर 6 भी था, इसीलिए लग रहा था कि फैक्टराइज कैसे होगा। अब आप इसको लेफ्ट साइड में लाइए, log a बेस b का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू log a बेस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कीजिए, कैसे होगा, log a बेस b का होल स्क्वायर माइनस 3 log a बेस b माइनस 2 log a बेस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से log a बेस b कॉमन लीजिएगा, तो आपके पास log a बेस b माइनस 3 आया, माइनस 2 कॉमन लीजिएगा, तो इस प्रकार से आपके पास log a बेस b माइनस 3 इंटू log a बेस b माइनस 2 बराबर 0 आएगा। यहां से log a बेस b को 3 और 2 दो बोल सकते हैं, a बराबर बी क्यू और a बराबर बी स्क्वायर। यहां से a, आप b को क्या क्या लिख सकते हैं सो देखना शुरू कीजिए। b को